एक निर्णायक बहादुर कमांडर अब हमारे बीच नहीं रहे और ये दर्द श्वेता लोगों के मन में निकल कर आ रहा है और इसीलिए उनके घर पर लंबा तांता लगा है जो लोग अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन्हें। और मुझे लगता है गौरव, हर एक व्यक्ति जो समूचे हिंदुस्तान में है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इस समय उसके मन में वो संवेदना है और हिंदुस्तान की ताकत भी यही है कि हम ऐसे कठिन समय में एक साथ एकजुट रहे। ये उन तमाम वीरों की तस्वीरें हैं और इन्हें नजर भर के देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ये सभी वो योद्धा हैं जो जाने और देश की सेवा किस किस तरह से कर सकते थे। कोई दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, पर शायद मौसम, अब दुर्घटना का कारण जो भी रहा हो, लेकिन उस एक दुर्घटना ने इन सबको हमसे छीन लिया। पैरा के 3 जवान इसमें गौरव, जो कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो सिलेक्ट होकर आते हैं, तो ये निश्चित करते हैं कि आने वाले जो साल हैं उनके, वो देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उस हेलीकॉप्टर में उस समय हमारी सेना और वायुसेना के जो क्रीम है, जो बेस्ट अधिकारी और जवान हैं, वो उस समय मौजूद थे, क्योंकि उनकी भूमिका भी क्या थी। जो कमांडोज थे वो रक्षा कर रहे थे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। जो डीएस, जो डायरेक्टिंग स्टाफ थे स्टाफ कॉलेज के, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो खुद एक फाइटर पायलट थे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाते थे, अभी शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे, वो उस हेलीकॉप्टर में थे। दोनों पायलट 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के सीओ कमांडिंग ऑफिसर खुद पृथ्वी सिंह चौहान और स्क्वाड लीडर कुलदीप सिंह, बेस्ट पायलट्स, मास्टर ग्रीन्स, अब बस हमारे बीच नहीं रहे इस दुर्घटना में। प्रश्न यही बार बार उठता है श्वेता, अब परिवारों का क्या होगा? ये उठना भी चाहिए। हमेशा हम ये कहते हैं कि सबके साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्दीधारी के साथ या उनके जाने के बाद उनके परिवारों के साथ भी। अगर 26-27 साल का नौजवान आज हमारे बीच नहीं रहा उस दुर्घटना के कारण, तो आज न केवल वो संवेदना बल्कि समर्थन रहना चाहिए हमेशा उनके परिवारों के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनरल रावत के घर की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे सामान्य व्यक्ति हैं, वो सब यहां पर आ सकते हैं। किसी भी पार्टी के हो, चाहे मंत्रिमंडल के हो या फिर सांसद हो, चाहे सामान्य लोग हो, सब पहुंच भी रहे हैं यहां पर। सुप्रिया भारद्वाज वहां से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुप्रिया, मैं खास करके चाहूंगी कि अगर जो आम नागरिकों की पंक्ति है, जिसमें वो लगकर उस कतार में लगकर आगे बढ़ रहे हैं एक नजर देखने के लिए, अगर वहां और उन लोगों से आप कुछ बात कर सकें। जी श्वेता, आज तो ना यहाँ पर कोई आम है ना खास है। हम देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर वीआईपीज भी हैं वो लोग भी यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। पुलिस को यहाँ पे मैनेज करना सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो है बैरिकेड्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोगों का जो हजूम है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी अशोक जी से कह के कि यहाँ दिखाइए कि किस तरीके से लोग जितने भी यहाँ पर हैं, जो दूर दूर देश इलाके से आए हैं देश के, वो लोग अंदर जाके बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी को जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से एक जो आए हैं। सर, आप कहाँ से हैं उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से, वैसे अल्मोड़ा से हूँ। मैं बिपिन रावत जी से मिला भी हूँ और वो उनकी सोच थी कि भाई हम उत्तराखंड में कुछ करेंगे। अभी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही आना था, तो मेरी बहुत सारी उनसे बात भी हुई थी। पीछे हमारा एक कार्यक्रम भी था, तो उसमें भी हमारे वो आए, मतलब उन्होंने हमारा न्योता लिया था और बहुत डाउन टू अर्थ थे और समाज के भले के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे और हमेशा हमारा उनसे मिलना जुलना था। ये कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी है। वो इतने पहले हमारे आर्मी के सीडीएस थे और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत एक कहते हैं कि माइंड जो उनका था बहुत शार्प था और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है यहाँ। श्वेता, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, यार रह रहकर भारत माता की जय और इसके साथ साथ बिपिन रावत जी अमर रहें के नारे भी लग रहे हैं। लंबी लाइन है, आप देख सकती हैं कि लोग आए हैं, हाथों में उनके फूल हैं, पुष्पमाला लेकर आए हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी सुबह से महिला लोगों को देख रहे हैं, पुरुषों को जो ऐसे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर, और कुछ आपके 2 शब्द अगर आप बिपिन रावत जी के बारे में कहना चाहें? हम पालम क्षेत्र से आए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब हम गांव के पड़ोस के गांव के हैं। जब से सुना तब से रोना आ रहा है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपके आंखों में आंसू हैं और वहाँ पर जो
माहौल है गांव में, किस तरह से है? मैं पौड़ी गढ़वाल के नाली ग्राम सभा का हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे बगल के सैना गांव के थे, लेकिन जब भी जाते थे तो गर्व होता था कि उनके गांव के पास से जा रहे हैं, लेकिन कल से जो है देखिए श्वेता, आंखें एकदम नम हैं, दिल गमगीन है। ये उन्हीं के पार्थिव जो पास के गांव है वहां से आए हैं, अल्मोड़ा से, और मतलब आप लोग वहां पर कुछ मांग करेंगे स्मारक बनाने की? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे बहुत बिल्कुल, तो ये है कि जो दुगड्डा और हमारी इधर यम के सोराला रोड है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। वही ही कहना चाहेंगे, बाकी भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की आंखों में आंसू हैं, और दूसरी ओर जो है यहाँ पर भारत माता की जय उनके नारे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो देश के अन्य इलाकों से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आप यहाँ पर स्पेशली आए? स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि देने। कुछ अपने आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने सेंटिमेंट्स इस समय? मैम विपिन रावत जो CDS रहे हमारे, वो हमारे देश का गौरव थे, और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आया हूं, और उनको और उनके परिवारों से कहना चाहता हूं, पूरा देश आपके साथ है, आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं वो देश के इतने गौरव रहे हैं और उनका इतना कार्यकाल रहा है कि सेना में पहले ही जनरल रहे हैं जिनका इतना कार्यकाल रहा है, और देश के पहले ही CDS थे, और उनको ADC मेडल, VSM सेना मेडल, बहुत सारे तमाम मेडलों से उनको सम्मानित किया गया था। ये जो संवेदनाएं, ये जो भावनाएं आप पहुंचा रही हैं हम तक, मुझे लगता है बहुत दर्शक इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके दिल की बात है। थोड़ी देर में आपके पास हम लौटेंगे जरूर सुप्रिया, क्योंकि यही असली हिंदुस्तान है और कमाल का देश है हमारा, कमाल का देश है। अपने पास साधन हो या ना हो, संसाधन हो ना हो, लेकिन देखिए ये युवा ये भी कह रहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, उनके परिवारों के साथ हम हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें अगर गणमान्य व्यक्तियों की हैं तो ये भी समझिए कि अगर हम पीपल्स जनरल इन्हें कह रहे हैं, जनता का जनरल कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज किसी राजनेता, किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस के लिए इस तरह का जमघट नहीं लगा है। ये जमघट देश के सैनिकों के लिए लगा है, और ये हिंदुस्तान की ताकत को अच्छी तरीके से बयां कर रहा है। ग्रुप कैप्टन झा, हालांकि आपने बहुत तकनीकी पहलुओं के बारे में हमें पिछले 2 दिनों में समझाया है, लेकिन आज हम उन इमोशंस की ही बात करना चाहेंगे। हमारे लिए एक रैंक हो जाता है अगर हम कहते हैं एक स्क्वाड्रन लीडर, एक विंग कमांडर, एक जूनियर वारंट ऑफिसर, लेकिन मैं उसके पीछे के व्यक्ति को आपके जरिए समझना चाहूंगी। 4 वायुवीरों को भी हमने गंवाया है इस क्षति में। देने के लिए। और ग्रुप कैप्टन झा, शायद आपकी आवाज म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी, अब सुन पा रहे हैं जी। तो मैं यही बता रहा था कि थोड़ी देर पहले भी गौरव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस हेलीकॉप्टर में जो जा रहे थे, दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो CDS खुद थे, उनके इंटरव्यूअर्स थे, जो पायलट हेलीकॉप्टर चला रहे थे, वो पायलट ऑर्डिनरी पायलट नहीं थे, वो कॉम स्क्वाड्रन के पायलट थे, एंड कॉम स्क्वाड्रन हैज गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सावंत जी को पता होगा। और जो कमांडोज थे, दे वर आल्सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे वर इन द वो उनकी हिफाजत कर रहे थे, जो सेना के सर्वोच्च हैं अभी। तो बिल्कुल शॉर्ट में गौरव जी ने बताया कि दोज who martyred themselves, who are our martyrs today, जो आज हमारे शहीद हैं, they were the best of the best। अब थोड़ी देर पहले श्वेता जी, मैंने एक सेना के पत्नी की जो आवाज सुनी है, अंदर से जोश भर जाता है। जो उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे ब्रिगेडियर लीडर की वाइफ ने कहा, आई एम सोल्जर्स वाइफ, और उन्होंने एक छोटे से शब्द कहे और हमारे जहन से बहुत सारी बात चली गई। अगर आपको समय हो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ये 1991 की बात है। हेलीकॉप्टर में हम लोग आ रहे थे, साइकिल से वापस लेह आ रहे थे। हमारी हेलीकॉप्टर को फोर्स लैंडिंग करना पड़ा इसमें
कौन सी जगह थी, कहीं पे फोर्स लैंडिंग करना पड़ा और हमारी हेलीकॉप्टर ओवरड्यू हो गई, मिसिंग घोषित कर दी गई। कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर हमारी वाइफ के पास आए, उन्होंने बताया कि आप किसी अफवाहों पे ना जाएं, हेलीकॉप्टर मिसिंग है, डॉक्टर झा वो मिसिंग हैं, बाकी भी पायलट्स मिसिंग हैं। उस कुछ घंटे में वाइफ के दिमाग से क्या क्या गई थी, एक सोल्जर्स के वाइफ ही उसको अनुभूति कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग फिर से वहां से टेक ऑफ करके वापस आए लेह में, लेकिन जब तक आए तब तक वाइफ्स की पूरे यूनिट की जो सांस में सांस थमी हुई थी। तो हमारे वाइफ को ये चीजें झेलने की आदत है। हम सैनिकों को जिस दिन सेना रिक्रूट होता है या कमीशन होता है, उस दिन उसको बताया जाता है कि तुम्हारे एक एक गोली से दुश्मन मरना चाहिए, तुम अपनी जान देने के लिए मत जाओ, तुम सेना के तुम दुश्मनों की जान लेने के लिए जाओ, उसको मार के वापस आओ। और जो एक छोटी सी बच्ची ने भी कहा था, ब्रिगेडियर लीडर की डॉटर ने, उन्होंने कहा था कि मे बी समथिंग बेटर विल बी कमिंग आउट। ये छोटी छोटी चीजें मानसिकता को छू जाती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहूंगा कि वो इससे शिक्षा ले। देखिए, हम सबों को एक न एक दिन मरना है, हम देश की सेवा करके क्यों नहीं मरे, हम कुछ ऐसा काम करके क्यों नहीं मरे जिसके बाद लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो। तो यही एक चीजें हैं। बहुत बड़ी बात की सर आपने, बहुत बड़ी बात की आपने कि सेना क्या सिखलाती है, क्या सीख होती है सेना में। जिए तो सिर्फ अपने देश के लिए, और अगर वो केवल सेना ही नहीं, उनके परिवारों में भी वही भावना रहती है। लेकिन स्वप्निल जी, परिवारों का वीरों की वीरगति प्राप्त करने के बाद क्या होता है? क्या सेना उनकी देखभाल कर पाती है? कब तक कर पाती है? अब क्या होगा परिवारों का? गौरव जी, सेना ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी अपने परिवारों का हाथ नहीं छोड़ती है। देयर इज़ अ रीज़न, हम इसको एक फ्रेटर्निटी कहते हैं, एक फैमिली कहते हैं। और सेना में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वीर नारियों के लिए, वीर परिवारों के लिए चलाए जाते हैं। यही कारण है कि 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वॉर हो, या रोज के जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, हमारी वीर नारियां, वीर फैमिलीज आपको जगह जगह भटकती हुई नहीं मिलेंगी फाइलों के बीच में, क्योंकि जो हमारी फौज है उनका लुक आफ्टर करती है। बट बात यहाँ पे ये होती है, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जनरल एंड मिसेस रावत एक बहुत बड़ी हस्ती थे इस देश की। सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो हमारी सेना का फेस थे, एक चेहरा थे जिनको देख करके हम उत्साहित होते थे, हम सिखलाई भी लेते थे, हमें पता होता था, हमें एक विजन होता था और पूरा देश भी गौरवान्वित होता था उनके ऊपर। बहुत रौनक थी, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना था। बट आज अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, आज उनके परिवार में उनकी बेटियां बची हैं, कृतिका एंड तारिणी। हमने उनके बारे में नहीं सोचा ना, बस उनकी एक तस्वीर देखी है, वो लास्ट जर्नी पे अपने पेरेंट्स को फूल डाल रही थी और बड़ा ही ग्रेसफुली उन दोनों ने अपने आप को कैरी किया। और मिसेस लीडर का भी आपने देखा और उनकी बेटी का भी कि कितना ग्रेसफुली वो खुद ये मैसेज दे रही हैं हम सभी को। इस सेना में जो जा रहा है, सेना मनोबल के ऊपर होती है कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स डॉटर। बट वो रौनक चली जाएगी अब उनकी लाइफ से। कुछ समय देश याद करेगा, सभी बात भी करेंगे, ये सच है। लेकिन हफ्ता 10 दिन शायद महीना भी ज्यादा चर्चा भी जारी भी रखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रोल मॉडल्स भी हैं हमारे समाज के लिए और हमारी सेना के लिए भी। ये चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहाँ तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।